नमस्कार बच्चों, मैं अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 3 लकड़हारा और वन इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। इसका यानी दूसरा दृश्य देखेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होता है दूसरे दृश्य में। तो बच्चों आइए हम इस कहानी का दूसरा दृश्य पढ़ना प्रारंभ करते हैं। दूसरा दृश्य, मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है। पत्नी: अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? इसमें एक मुहावरा दिया गया है, घोड़े बेचकर सोना, यानी निश्चिंत होकर सोना। फिर लकड़हारा कहता है, लकड़हारा: जाता हूँ भागवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। दूसरा दृश्य दिखाई देता है। उस दृश्य में पत्नी जो रहती, लकड़हारे की जो पत्नी रहती है, वह आवाज़ लगाती है लकड़हारे को कि अरे आज घोड़े बेचकर सो रहे हो, आज लकड़ी काटने नहीं जाना है। तो लकड़हारा उठता है और कहता है कि जाता हूँ भागवान। कहकर वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ पेड़ चल देता है। लेकिन वह देखता है कि यहाँ पे चारों तरफ पेड़ की जगह कोई भी पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि चारों तरफ सब सीमेंट के ही बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं, यानी सब जंगलों को काट कर नए नए इमारत बना ले रहे हैं। इसकी वजह से वह कह रहा है कि चारों तरफ यहाँ पे तो सीमेंट की ही जंगलें दिखाई दे रही है। तभी उसे अचानक चोट लग जाती है पैर में और वह एक पेड़ की छाया में नीचे बैठ जाता है और थोड़ा आराम करने लगता है। और जब उसे थोड़ी राहत मिल जाती है तब वह उठता है और अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और कहता है कि आहा, कितनी अच्छी छाया है पेड़ की, चलो फिर आज इसे ही साफ करता हूँ। यानी जिस पेड़ की छाया के नीचे वह आराम करता है, फिर उठने के बाद वह उसी पेड़ को काटने के बारे में सोचने लगता है और फिर कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है, यानी कुल्हाड़ी उठाता है पेड़ को काटने के लिए। तभी अचानक आवाज़ आती है और वह चौंक जाता है। पेड़: अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर, कौन? आसपास नज़र दौड़ाता है। पेड़: अरे भाई, यह तो मैं हूँ। लकड़हारा डरकर, कौन? भूत? पेड़: डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ। पेड़: लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़: भाई, मुझे में भी प्राण है, तुम मुझ पे कसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा: तो क्या करूं, 4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। तभी जब लकड़हारा पेड़ काटने की मुद्रा में हाथ उठाता है, तभी पेड़ को भी दर्द होता है, उसे भी तकलीफ़ होती है और वह चिल्लाने लगता है, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? तब लकड़हारा यह आवाज़ सुनकर चौंक जाता है और इधर उधर देखने लगता है, फिर पूछता है कि कौन? तो फिर वह पेड़ कहता है कि अरे भाई, यह तो मैं हूँ। तो फिर वह भी नहीं समझ पाता कि मैं कौन। तो फिर वह डरते हुए पूछता है कि कौन? भूत? तो फिर पेड़ कहता है, नहीं, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ। और तब लकड़हारा को बहुत ही आश्चर्य होता है और वह कहता है कि क्या तुम बोल भी सकते हो? तब पेड़ बताता है कि हाँ भाई, मुझ में भी जान है और तुम मुझ बेकसूर को क्यों काट रहे हो? बेकसूर यानी जिसका कोई भी गुनाह ना हो।
और फिर तुम मुझ पर बार बार वार क्यों कर रहे हो, ऐसा वह बोलता है पेड़। तो फिर कहते हैं वार यानी चोट पहुंचाना, प्रहार करना। तब फिर लकड़हारा कहता है कि मैं क्या करूं, फिर मेरे 4 बच्चे हैं, उनका पेट पालना है मुझे, और मेरा रोजी रोटी यही है। यानी लकड़हारा जो है वह लकड़ी काट कर बेचता है और उससे पैसे कमाता है और उन पैसों से अपने परिवार का गुजारा करता है। तो पेड़ खुद को कहता है कि मत काटो, और लकड़हारा फिर अपने परिवार की समस्या के बारे में बताता है। फिर आगे क्या होता है हम आगे के परिच्छेद में पढ़ेंगे। फिर पेड़ कहता है, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी को देता हूँ, सभी कुछ देता हूँ। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है। पेड़, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उससे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। फिर लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। तो फिर जो पेड़ रहता है और लकड़हारा दोनों आपस में बात करने लगते हैं। फिर पेड़ कहता है कि अरे भाई, जब तो अधिक बच्चे होंगे तो परिवार में दुख तो आएगा ही, और फिर तुम कितने बदल गए हो। और मतलब पेड़ बताने लगता है कि तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सब कुछ देता हूँ, और तुम मुझे ही काट रहे हो। फिर लकड़हारा कहता है, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है। फिर पेड़ कहता है कि मैं कब कह रहा हूँ कि मैं तुम पर उपकार कर रहा हूँ। यह तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बिना सांस के, बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ, क्योंकि पेड़ जो है वह हर एक मनुष्य को शुद्ध हवा देते हैं। शुद्ध हवा देने से वो जो कि हम सांस लेते हैं, और बाकी जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, उसे पेड़ जो है अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, और उससे उसके बदले हमें ऑक्सीजन देता है, जिससे हम जिंदा हैं। तो फिर इस तरह से दोनों आपस में बात करते हैं। फिर लकड़हारा कहता है, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। वह अपने परिवार की समस्या बताता है। तो फिर पेड़ कहता है, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे, ऐसा कह रहा है। क्योंकि जो भी वन्य प्राणी है, पशु पक्षी, ये सब तो पेड़ पर ही रहते, ये सब तो जंगलों में ही रहते हैं, और अगर वो दिन पर दिन कटते गए, पेड़ दिन पर दिन कटते जाएंगे, तो वन्य प्राणी भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए पेड़ कह रहा है, क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए, यानी खुद के भलाई के लिए, या उन सबका घर उजाड़ दोगे। घर यानी जब पेड़ कटेगा तो उनका घर भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए पेड़ उनसे पूछ रहा है। लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं। पेड़, मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी। और एक दिन लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। पेड़, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है।
तो बच्चों इसमें बताया गया है कि जब पेड़ रहता है, वह कहता है कि आखिर इस जंगल में बहुत सारे वन्य प्राणी रहते हैं, तुम उनका घर उजाड़ दोगे। तो फिर लकड़हारा कहता है क्या तुम लोग के चक्कर में फिर मैं अपना घर उजाड़ दूँ। तो पेड़ कहता है कि नहीं, मेरा यह बोलने का मतलब नहीं है। अगर तुम इस तरह से पेड़ काटते रहे तो फिर पेड़ों के कारण ही तो वर्षा होती है, और फिर वर्षा जो है वह नहीं होगी। वर्षा नहीं होगी तो फिर किसान खेती कैसे करेंगे, और खेती अगर नहीं होगी तो अनाज कैसे पैदा होगा। इसलिए बहुत सारे बातें हैं जो कि पेड़ उसे लकड़हारे को बताता है। फिर लकड़हारा कहता है तुम्हारी बात तो ठीक है, पर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। फिर लकड़हारा जो है वह पेड़ से ही पूछने लगता है। तो पेड़ कहता है कि कम से कम अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो, हरे भरे पेड़ को कभी भी मत काटो। तुम उन्हें अपने बच्चे की तरह प्यार करो और उन्हें पालो। जिस तरह से हम अपने परिवार को पालते उसी तरह से हमें हरे भरे पेड़ को भी पालना चाहिए, यानी अधिक से अधिक पेड़ को लगाना चाहिए ताकि चारों तरफ हरियाली रहे और सभी लोग खुश रहें, यानी वन्य प्राणी भी खुश रहें और हमारा वातावरण भी बना रहे। और यानी समय समय पे हमें शुद्ध हवा, पानी ये सब मिलती रहे, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी, अगर दिन पर दिन पेड़ कटते जाएंगे तो यहाँ पर भी सूखा पड़ जाएगा। तो फिर लकड़हारा हामी भर लेता है और उसी समय पर्दा गिरता है। तो बच्चों इस पाठ से हमने यह सीखा कि हमें छोटा परिवार रखना चाहिए, क्योंकि अगर जितना बड़ा परिवार होगा तो उतनी ही समस्याएं बढ़ेगी। क्योंकि इस पेट को पालने के लिए तो अगर ज़्यादा परिवार रहेगा तो उसमें खर्च बहुत अधिक होगा, और छोटा परिवार रहेगा तो कम खर्च होगा। इसलिए इस पाठ के माध्यम से छोटे परिवार पर महत्व दिया गया है, यानी छोटे परिवार को अधिक महत्व दिया गया है कि छोटा परिवार जो होता है वह सुखी परिवार होता है। और हमें वन के महत्व को भी बताया गया कि अगर पेड़ अधिक रहेंगे तो हमारा जीवन भी अधिक सुरक्षित रहेगा। इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ को लगाना चाहिए और पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। तो बच्चों यह पाठ जो है यह समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।